मौत के हाईवे पर संत समाज का एक बार फिर बड़ा ऐलान। रोड नहीं तो टोल नहीं। 16 मार्च से बरेटा टोल प्लाजा पर अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा शुरू। जी हां, भिंड ग्वालियर हाईवे, जिसे अब भिंड वासी मौत का हाईवे कहने लगे हैं, कि जर्जर हालत और लगातार हो रहे सड़क हादसों के विरोध में एक बार फिर संत समाज ने बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। मेहगांव में आयोजित आज संत समाज की महापंचायत में संतों, समाज सेवियों, विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने एक मंच पर आकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। महापंचायत का नेतृत्व संत कालिदास महाराज ने किया। महापंचायत में जिले भर से बड़ी संख्या में संत, सामाजिक कार्यकर्ता, स्थानीय जनप्रतिनिधि और आम नागरिक शामिल हुए। सभी ने बारी बारी से मंच पर आकर हाईवे की बदहाल स्थिति, लगातार हो रहे सड़क हादसों और प्रशासन की कथित अनदेखी और अपनी बात रखी। वक्ताओं ने कहा कि भिंड ग्वालियर हाईवे पर हर दिन लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन इसके सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। महापंचायत में लंबी चर्चा और सुझावों के बाद आज संत समाज ने सर्वसम्मति से बड़ा फैसला लिया है। संतों ने एक बार फिर ऐलान किया है कि यदि हाईवे की मरम्मत और निर्माण कार्य या 4 लेन 6 लेन पर काम शुरू नहीं किया गया तो 16 मार्च से मालनपुर के पास स्थित बरेटा टोल प्लाजा पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। इस आंदोलन के दौरान टोल वसूली का विरोध किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर टोल प्लाजा उखाड़ने तक की चेतावनी भी दी गई है। संत कालिदास महाराज ने मंच से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार हाईवे निर्माण की डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और निर्माण की स्पष्ट समय सीमा नहीं देती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। संतों का सरकार का सीधा संदेश। महापंचायत में संतों ने सरकार और जनप्रतिनिधियों को सीधे तौर पर चेतावनी दी है। संत समाज ने कहा है कि अब केवल नारियल फोड़कर और आश्वासन देकर आंदोलन को शांत करने की कोशिश न की जाए। उन्होंने सांसद, विधायक और मंत्रियों से कहा है कि वे तभी आंदोलन स्थल पर आए जब उनके पास हाईवे निर्माण की ठोस योजना और दस्तावेज हों। संतों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भिंड की जनता अब और इंतजार करने के मूड में नहीं है। लगातार हो रहे सड़क हादसों में निर्दोष लोगों की जानें जा रही है, जिससे पूरे जिले में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन जनहित का आंदोलन है और इसमें पूरे जिले के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। भिंड ग्वालियर हाईवे पर पिछले कुछ समय से भीषण सड़क हादसे हो रहे हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों की मौतें और हजारों लोगों घायल हो रहे हैं। खराब सड़क, गड्ढे, अधूरा निर्माण और अव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था इन हादसों की बड़ी वजह मानी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब सड़क ठीक नहीं है तो काय का टोल वसूली का कोई औचित्य नहीं बनता। लोगों ने आरोप लगाया है कि टोल वसूली तो नियमित हो रही है, लेकिन सड़क सुधार का काम नहीं किया जा रहा है। संत समाज ने जिले के सभी सामाजिक संगठनों, युवाओं और आम नागरिकों से आंदोलन में शामिल होने का आह्वान कर दिया है। संतों ने कहा यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति या संगठन की नहीं बल्कि पूरे भिंड जिले की जनता की सुरक्षा और अधिकारों की लड़ाई है। उन्होंने स्पष्ट किया है जब तक हाईवे निर्माण का कार्य शुरू नहीं होता तब तक यह आंदोलन जारी और जरूरत पड़ने पर आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए अपने पसंदीदा चैनल को लाइक करें, साथ में बेल आइकॉन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए प्रमोद भदौरिया के साथ खास रिपोर्ट। और हमारे नेता वर्ग सभी आए और दोनों राजनीतिक दल सभी राजनीतिक दल आए, सभी संगठन आए, सभी विचार। लेकिन ये तो पक्की बात है कि बंधी मुट्ठी हमको गा देते हैं, खोलते खा के निकलती है। कई बार देखा है। तो आज भी जैसे मान लो हमारे सुनील जी आए तो उन्होंने भी एएसआई अधिकारी से बात की, जो उमाकांत मीणा जी से, और इनसे चर्चा हुई। और जब एमपीआरडीसी अधिकारी ने हमको नंबर दिया, उनसे फोन लगाया तो फोन कर उठा नहीं। और आज अधिकारी का हम कहेंगे वो दामा है, क्या नाम उनका, राजदामा कभी भी फोन लगा नहीं, तुरंत फोन उठेगा, चर्चा भी होगी। तो पहले तो महाराज वो अपनी कार्यकारिणी इसको सुधार लें, क्योंकि केवल आप तो चर्चा करके आए थे और बोलने के लिए आए थे, वहां पर फोन लगाया या आपकी पर्सनल जानकारी भी होगी, इसलिए उन्होंने चर्चा तुरंत की और साम्राज्य बिठाने के लिए चर्चा भी की थी। ठीक है, तो हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि रोए बने ना गाय और साहब रहे मोहमान। आगे देखो तो हमारा खाई और पीछे देखो तो कूदा। क्या करें बोलो। आज जैसे हमारे संत भगवान सभी मौजूद हैं, बहुत सी संख्या में संत भगवान पूरे मंदिर में अभी प्रसादी पाए रहे हैं, बहुत से संत और भक्त लोग सभी आए हैं। और लोगों ने कहा कि महाराज अब
ऐसा नहीं। कई लोगों ने कहा कि महाराज आपने केवल संतों को बुलाया, संत ही आए और किसी और को नहीं बुलाया, और कभी कभी कहा किसी पार्टी पॉलिटिक्स को मत बुलाओ, तब भी देखा किसी को नहीं बुलाया, अपने आप नहीं आए। और आज महाराज हमने वो स्थिति रखी, हमारे नंबर लिखे, नाम भी लिखे, सबके लिए फोन लगाया और किसी की चर्चा हुई भी नहीं थी। 6-7 जो ऐसे थे उनसे चर्चा नहीं हुई थी और वो आए भी नहीं थे, और जो चर्चा हो गई थी तो चर्चा हो गई, वो भी नहीं आए। उन्होंने कहा थे हम आएंगे। जैसे माननीय हमारी सांसद जी, तो उन्होंने कहा कि महाराज माफ करना, समय लेट हो जाएगा, मैं 1 बजे आ जाएंगे। तो 1 का मतलब कितना बज रहा है? 3:30 बज रहा है। सांसद जी की तरफ से कोई मैसेज तक नहीं आया। उन्होंने कहा हम आ जाएंगे। और साथ ही साथ हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा था कि विधानसभा लगने के कारण मैं शायद उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, लेकिन हमारी तरफ से आलोक वहां पहुंचेगा और या फिर हम चर्चा कर लेंगे फोन पे। अभी फोन उनका आया था तो उनको पीओ है, कौन है या पीए, उनका शायद, उन्होंने कहा महाराज अभी थोड़ी देर में आपसे चर्चा करेंगे, विधानसभा से बाहर निकलेंगे तब, और वो भी समय पूरा हो गया। तो हमारा कहने का उद्देश्य ये है, और जनता के लिए भी देखें, ऐसा नहीं हम आपको नहीं कह रहे महाराज, हम तो बस इस जगह पे खड़े हैं कि हम सबके लिए एक से हैं और सब हमारे लिए एक से हैं, लेकिन जनता के लिए हम कह रहे हैं कि महाराज नुकसान तो जनता का हो रहा है, ठीक है, हमारे जो प्रतिपक्ष है इसके लिए आप दोष ठहराए नहीं पाए यार। प्रतिपक्ष कोई बोल ही नहीं रहा है, प्रतिपक्ष कह नहीं रहा है, वो कहे सब कुछ होगा, आज वो भी कहने को तैयार है और ये भी कह रहे हैं महाराज यहाँ सब नेता वो खाने को तैयार है, पाने को तैयार है, और वो शासन है, शासन जिसका शासन है वोट की बात नहीं कर रहे, ये भी सब चर्चा है भाई। लेकिन महाराज कहीं भी ये भी तो देखिए, कहीं हम तो गलती नहीं कर रहे। बोला हमारा एक जन जागरण कोई है, कोई यहाँ मतलब आसपास के जिनके मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जिन्होंने रोया है और जो रोए जिनके महाराज फेरे करे जा करके, और उनके लिए ऐसा नहीं महाराज कलेक्टर महोदय से कह करके जो भी मुआवजा हुआ दिवाया सब किया, और अपने राम जी को नहीं जाना था फिर भी हम वहां पहुंची, कहा कि वो यहाँ दिखाई दे रहे थे। बोलो, और एक बात बताओ, ठीक है संत भगवान ने कहा कि टोलों को फ्री करेंगे, तो महाराज उस समय हम आपसे कहते तो संत भगवान तोड़ना ठीक था कि फ्री कराना था ठीक था, इसलिए फ्री कराया था। फ्री इसलिए कि संत भगवान की मर्यादा है, क्यों उदंडता को लेकर संत भगवान के पैर नहीं रखते। जब भी होगा महाराज शांत, क्योंकि वो कहावत भी है, क्यों सी तुमको को बांटे हुए तुम्बाको बांटे, लेकिन यही तक रह जाते संत भगवान आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि वो चाहते भी नहीं उनके लिए त्रिशूल हो जाए। लेकिन उस समय महाराज वो आ गया है, क्या वो हमारी बहन जी ने कहा था गोरमी में कि तुमको को कांटे हुए तुम्बाको भाला, और इन सभी को पता चले पड़ा महात्माओं से पाला। बोलो संत भगवान की जय। क्योंकि महाराज संत भगवान हमारे सभी यहाँ सुबह से बैठे हुए, किसी ने नहीं कहा कि महाराज हम भूखे, और एकादशी का व्रत रखा है, अभी पहुंचे सब मौका, तो हम उनकी भी सलाह सहमति लेकर के, और हमारे महाराज जी ने भी कहा, चिरंगा सरकार ने, कि महाराज को हमने अभी भी बताया, महाराज जी ने कहा था कि भोपाल चलो पेट्रोल ले लो, जला करके वही आत्महत्या करेंगे, आत्मदाह करेंगे, तो ये भी उन्होंने कहा था। और हमारे कई संत, हमारे त्रिपुरी सरकार भी कह रहे हैं, उन्होंने भी अपने वचनों को रखा जो आपने समझ लिया। तो महाराज सभी का निचोड़ लेकर के आज एकादशी है, भले ही चाहे रात की 8 बज जाए, और निर्णय होगा आर पार को, सोच लो समझ लो विचार कर लो, जो कह दिया उसे संत समाज पीछे नहीं हटेगा। और हमने तो देख ली शिवल्य की, तो संत समाज की सलाह करके जो भी हुआ निर्णय होगा, और आप फिर भी चर्चा कर लो, आप फिर भी चर्चा कर लो उनके एनआईसी अधिकारी से कि बोलो बात साबित करो, अगर पुख्ता हो उसके बाद अगर कल गड़बड़ हुई सुनील जी आपको आगे चलना पड़ेगा, ध्यान रखना, ये सही बात है। जो उद्देश्य कई बार कहा उन्होंने कि महाराज इस रोड अगर रोड नहीं है तो टोल नहीं, तो टोल फ्री करवाओ महाराज, टोल फ्री करवाओ जब तक रोड नहीं जाए। टोल फोड़ा नहीं जाए, टोल फोड़ा नहीं जाए, लेकिन टोल फ्री तो किया जाए। जय श्री राम।
जय श्री राम। अभी संतों की चर्चा धन्यवाद। यहाँ पे आए सभी संतों को कृपया शांति बनाओ। हमारे क्षेत्र के सभी मीडिया बंधु, आप सभी को भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो आप ऐसे कवरेज न करना कि आज कर लो सुबह भूल जाओ। हो सके तो इतनी हद तक करो कवरेज, इतनी हद तक निकालो कि व्यक्ति के दिमाग में कानों में जब पहुंच जाए कि ये हाईवे ना मौत का हाईवे ही है। दूसरी बात, बार बार पंचायतें जोर पे थे, बार बार सलाह करने से कुछ ना करो। सही है महाराज। सीधी सी बात, हमें हमारे यहाँ भाई रेल विभाग के सड़क विभाग के कौन है वो हमारे पास आए, हमसे बात करें, तब तक हम हाईवे से खरीद लेंगे। आप सबको ये लग रहा है कि लड़ने में, अगर लड़ने में शरीर पे आँच ना आए तो कोई मतलब का छतरी ना कोई मतलब का ब्राह्मण ना कोई मतलब का कोई लड़ोगे तो घाव को आना, और लड़ोगे नहीं तो घाव आने वाले। हमें इसलिए देरी से आए, कहीं हमारी मजबूरी थी, तो हमें लगा कि सब चर्चा कर रहा है। हमारी मजबूरी इसलिए थी, आज दरबार भी था और दूसरा भैया के लग गई है, तो भैया के गिर गए थे तो लग गई, इस वजह से हमारी मजबूरी थी। तो मैं तो आया, मेरा विचार एक ही है, मैं बार बार तो बोलूंगा नहीं, एक ही बात बोलूंगा, या तो ये हाईवे को बिल्कुल जाम कर दो। हाईवे से मैं खड़ा नहीं बना, बढ़िया दांत टिककर हाईवे पे ही बनाओ, नहीं बैठो रात में एक भी ना, हमें टोल पे भी नहीं गिरना, हम अपने मैदान में खेलेंगे ना, हमें द्वार पे बैठे, हमारे द्वार पे आओ, हम क्यों बार बार। आप सबसे बड़ी गलती हम दिल्ली गए, सबसे बड़ी गलती हमारी ये हुई कि हम दिल्ली गए, ना हम दिल्ली जाते तो उनको यहाँ आना पड़ता। दिल्ली वाले भी कोई सेंसा नहीं है, आम जनता ने बनाया उनको सेंसा, अपने आप नहीं बने, हम सब ने वोट दिए, हम सबके सहमति से वो बने, ऐसे नहीं बने। उनको भी हमारे दुख को समझना पड़ेगा, उनको हमारे दुख को लेना पड़ेगा। हम सीधी सी बात जानते हैं, आप आगे ना हो हम आगे हो जाए, हाईवे पे बैठो, आज शाम से ही बैठो, हाईवे से हम खड़े कब होंगे। सीधी बात, हाईवे पे हम जब बैठेंगे तो केवल एम्बुलेंस के लिए रास्ता दिया जाएगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। एम्बुलेंस का पता नहीं कौन किस परिस्थिति में जा रहा हो, तो एम्बुलेंस के लिए रास्ता रहेगा। बाकी हाईवे पे बैठो, घर के हर व्यक्ति, एक एक व्यक्ति घर का हाईवे पे आके बैठ गया, हाईवे पे एक भी वाहन न निकलने दे, शासन छोड़ो। मैं केंद्रीय मंत्री को वहाँ केंद्र में जो बैठे हैं दिल्ली में, वो भी यहाँ आ जाएंगे सुबह। महाराज एक सुझाव था, अभी जो सुबह से चर्चा चल रही है, तो एक सुझाव पे मतलब लगभग ज्यादातर लोग सहमत थे कि सबसे पहले अपन एक टोल को बंद करें, किसी भी टोल को। अरे मेरा सुझाव सुनो, इसका नहीं, मेरा सुझाव नहीं है, सबका एक निकल के आया, सबका एक टोल को अपन बंद करें, और वहाँ से चाहे बालनपुर से या बरई से, दोनों में से वहाँ से एक यात्रा प्रारंभ करें सब लोग, और यात्रा इस तरीके की हो कि जब यात्रा चले 5 दिन 6 दिन, तो 6 दिन पूरा हाईवे जाम रहे, एक भी वाहन वहां से नहीं निकले। सुनो मेरी बात, और वहाँ जब अपनी यात्रा 5 दिन बाद जब खत्म होगी, दूसरे टोल पर जब पहुंच जाएंगे तो उस दूसरे टोल को भी अपन बंद करके और वही धरने पे बैठे। ऐसे हमारा विचार ये सुझाव सब लोगों की तरफ से बंद करने से मोर्चा बंद हो जाएंगे। नहीं, प्रक्रिया चालू हो जाएगी महाराज जी, प्रक्रिया चालू होगी, प्रक्रिया चालू हो जाएगी। लिए लोगों तक सूचनाएं भी पहुंच जाएंगी, लोग अपने दूसरे रास्ते भी करने के लिए अपना लेंगे, जनता भी परेशान नहीं होगी और हाईवे भी बंद हो जाएगा। अरे ट्रक तो निकलेंगे नहीं, ट्रक तो निकलेंगे नहीं, ट्रक तो बंद। इधर महाराज लोग मौत का भी शिकार हो रहे हैं। महाराज जी हम ये कह रहे हैं आपसे, हम शासन से प्रशासन से पूज्य महाराज जी ने जो समय दिया है कि रोड पर टोल पर धरना देंगे 16 मार्च को, तो इस बात को याद रखो कि 16 मार्च को जो आंदोलन होगा वो आंदोलन अनिश्चितकालीन चलेगा, उसमें हाईवे से एक वाहन भी नहीं निकलेगा, केवल एम्बुलेंस के लिए रास्ता दिया जाएगा, क्योंकि एम्बुलेंस सर्वोपरि है, उसके लिए रास्ता दिया जाएगा, बाकी किसी के लिए रास्ता नहीं दिया जाएगा। इसमें हमारे सभी संतों ने, सभी क्षेत्रवासियों ने, सभी हाईवे से जुड़े हुए व्यक्तियों ने सहमति दी है। इस सहमति के अनुसार हम सब कार्य करेंगे। अब शासन चाहे तो मुझे मार दे या बचा ले, वो शासन के हाथ में। और ये आंदोलन ऐसा नहीं, ये भविष्य तक आंदोलन चलेगा,
और इसमें याद मानना, हमारे संत अगर रोड पर उतर गए तो ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारा भी दुर्भाग्य है और हमारे समाज का भी दुर्भाग्य है कि संत हमारे रोड पे आ रहे हैं। ये तो संतों की महिमा है। संत ही जब पृथ्वी पर संकट आया है तो सबसे पहले संतों ने कदम उठाया है। ये संतों की महिमा। रात 7 मई ये गौ अभ्यारण्य की जो मांग है, चलिए हाईवे में बनने में समय लग रहा है महाराज जी, चलिए गौ अभ्यारण्य के लिए जो मांग की थी कि प्रत्येक विधानसभा में गौ अभ्यारण्य करें, तो उसको लेकर के हमको आश्वासन दिया गया था। बने जरूर रहे हैं, लेकिन कितने बने, कब तक बने, वो ठोस प्रूफ नहीं है। इसलिए गौ अभ्यारण्य चाहिए। साथ ही साथ गौ अभ्यारण्य के साथ ही साथ हम आपके लिए अवगत कराना चाहेंगे कि महाराज इस रोड पर सुबह 8 बजे से और शाम 8 बजे तक भारी वाहन न चले तब तक, जब तक हमारा संत समाज सही कदम उठाने ले टोल फ्री तब तक, तो रोड बने तब तक इस रोड पे बड़े वाहन नहीं चले। ये हम सब प्रशासन से निवेदन करना चाहेंगे और मांगने के लिए हम स्वीकार करते हैं। संत समाज की हमारे ये भेंट इलाके 6 विधानसभा में ये निर्णय तक क्लियर हो जाए, गौ बराट के लिए गौशालाएं निश्चित बनाई जाए, इसमें जहाँ त्रुटि आ रही क्लियर किया जाए। और जब तक ये ना बने, अगर ऐसा नहीं होता तो अगले महीने हम इस पर विशेष ध्यान देंगे। जरूरत पड़ी तो हम भोपाल तक जाएंगे, इसका निर्णय होना चाहिए। गौ माता को मानते हैं, गौ को क्या बुरी दशा है, हम सभी संत लोग इस चीज को मानते हैं। संतों को पाए तो पूछते हैं, ऊपर से चांद पे अच्छे से बातों का मार दे, झूठे वायदे ना करें, क्लियर निर्णय तक लें, भले देर हो जाए पर ठोस बात हो। चलो तो सभी संत समाज ने जो निर्णय लिया है, सराहनीय निर्णय है। क्योंकि नारेबाजी न करो, तो ये संतों ने अहम भूमिका उठाई है। पूज्य चुलौना वाले महाराज जी ने, त्रिपुर की सरकार ने, कालीदास महाराज जी ने और अन्य सभी संतों ने, पिछली विगत में भी संतों ने आंदोलन किया। संतों का आंदोलन चला, काफी समय तक चला। आज और ये भीड़ की जरूरत नहीं भदौरिया जी, 10,000 जरूरत नहीं थी। हम आपसे वादा करते हैं, हम ये जो इतने लोग बैठे हैं, तो जब भीड़ तो तब आना चाहिए जब हम आंदोलन कार्यक्रम सड़क पर करके करेंगे। आज की जो भीड़ है, की क्षमता है कि अपन सब लोग लग जाएंगे, 50,000 की भीड़ इकट्ठी कर देंगे कि हमारा आपसे वादा है और सड़कों पर दिखाई देगी। दूसरी बात ये है, हम कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे आम पब्लिक को परेशानी हो। अगर हम सड़क का धरना सड़क पर देंगे तो हमारी जिस पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आम पब्लिक को दिक्कत है। किसी कोई बीमार मरीज है या कोई एम्बुलेंस है या कोई कहीं जरूरी जा रहा है, तो हमारे ख्याल से चक्का जाम कोई एक साधन नहीं। दूसरी बात, इसके देश को समझो, पूरी भाजपा सरकार में जो किसी नेता की हम सब इज्जत करते थे, वो एक नेता का नाम था नितिन गडकरी, जिसको कांग्रेसी पसंद करते थे, कई पार्टियां पसंद करती थी। और वही नितिन गडकरी ने आके भिंड में घोषणा की, हम जो घोषणा घोषणा करते हैं, और लेकिन आज तक आप समझ में आने लगा कि नितिन गडकरी की भी भाजपा में नहीं चल रही। जो रावत भाई साहब ने कहा कि संत समाज को हम तो कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, हमारा संत समाज इतना जागरूक है, आम पब्लिक भी आएगी, कई जगह खबर में नहीं पहुंची होंगी, लेकिन इसके बेस को समझे महाराज जी। जो इटावा से लेकर ग्वालियर तक की रोड है, पीएनसी की रोड है, और पीएनसी के 3 भाई हैं, उनका बीच वाला भाई नवीन अग्रवाल राज्यसभा सांसद है भाजपा का। जो राज्यसभा सांसद है भाजपा का, इसलिए भाजपा चाहती नहीं है कि ये वाला हाईवे बने, इसका अर्जित पूर्ण हो चुकी है। दूसरी बात, अभी हमारे भिंड के पूर्व विधायक ने अभी पत्रकार वार्ता की थी और लीपा पोती की बात की थी कि दूसरी जगह से हाईवे को निकाला जाए। दूसरी जगह से हाईवे को क्यों निकाला जाए कि किसी की जमीनें आ रही, किसी को जा रही है। आज किसान के पास जमीन नहीं है। जो बड़े बड़े भिंड में 80% किसान ऐसे हैं जिनका 5 बीघा से कम की जमीन है, 2 बीघा है, 3 बीघा है। अगर आप उनका एक्वायर करोगे, चलो आप तो पैसे दे दोगे, लेकिन बेचारे भूमिहीन हो जाएंगे। तुम कहते हो वहां बड़ी तरक्कियां होंगी, वो कोई तरक्कियां नहीं होंगी। जब हमारा इटावा से ग्वालियर हाईवे बना है, आसपास की रोड है, इस हाईवे पर क्यों नहीं बनाया जाए? उनका कहना है कि भूमि एक्वायर करेंगे 17,500 करोड़ रुपए का आएगा, उसका हाईवे बनाएंगे 35,000 करोड़ का आएगा, और जब ये हाईवे बनाया जाएगा तो 39,000 करोड़ का खर्चा आएगा। बिल्कुल झूठ बात है। अगर उनका 35,000 करोड़ का आ रहा है, अगर भाजपा सरकार नहीं बन पा रही तो हमें 33,000 करोड़ रुपया दो, हम अपना भाजपा सब संत समाज हम सब लोग मिलकर यही बार हाईवे बहुत अच्छा बना लेंगे।
अगर हम देना चाहते हैं तो। क्योंकि ये इसलिए सब चल रहा है कि अगर जब तक बाईपास बनेगा तो 5 साल में लगेंगे, 5 साल में ये इस रोड को लगातार लूटते रहेंगे। हाईवे जो उनके टूल लगे नवीन अग्रवाल के पीएलसी कंपनी के, ये बेसिक खेल है महाराज जी। अब उनको बेसिक खेल को समझना पड़ेगा और इस खेल को समझने के बाद अभी आपका आदेश हो गया नहीं, हमारी पूरी प्लानिंग थी। हम एक श्रद्धांजलि यात्रा निकालना चाह रहे थे बरई से लेके उस टोल से लेके उस टोल तक कि जहां जहां लोग खत्म हुए को फूल चढ़ाते जाए, पूरी पद यात्रा का शामिल होते जाए। अब आप सब लोगों का जो आदेश होगा, हम हमारे पूरे साथीगण, पूरी कांग्रेस पार्टी कदम से कदम मिला के आप सबके साथ चलेंगे। जहां हमारे महाराज जी का एक बूंद पसीना गिरेगा, वहां हमारे साथी का खून की एक कतरा गिरेगा। अब कभी आपके पीछे हटके नहीं हटेंगे। और हकीकत में हम पढ़ने जाते हैं ग्वालियर, ये ग्वालियर में 1.25 घंटे से पहुंचे, इतना रहता है 2.5 घंटे से ग्वालियर पहुंच पाते, इतना जाम रहता है टोल पे या सड़कों पे। आज हकीकत बात तो ये फोलानी बन जाए, भिंड ग्वालियर और इटावा को 6 लाइन की जरूरत है, इसको 6 लाइन होना चाहिए। दुनिया भर के हाईवे हो गए, हम किसी नेता का किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन हमारे यहाँ के नेता ऐसे हैं, यहाँ का आज तक किसी ने जो मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ी। और रही संत समाज की बात, तो भाजपा तो हम कुछ उम्मीद करते नहीं, लेकिन पब्लिक को जगाने का काम जो भाई भदौरिया जी ने, सतपाल भाई का, आपको जागना इसलिए चाहिए कि हमारे धर्म में 4 पीठ है, सनातन में 4 शंकराचार्य है, 4 वेद है, 16 उपवेद है। आप हमें ये बताएं, एक हमारे शंकराचार्य का अपमान भाजपा करती है। आज सदियों से बनी आ रही, जब मुगलों के टाइम पे भी कभी बड़े स्नान करे पालकी शंकराचार्य वापस नहीं गए, लेकिन शंकराचार्य जी को वापस जाना पड़ता है। एक हर धर्मी कारण, भाजपा की हर धर्मी है, उनका हिटलर शाही है कि आप हमसे झुको। किसको झुकाना चाहते हो? महात्माओं को, संतों को? तो तुम इतने निकृष्ट लोग हो कि तुम अपने माँ बाप को भी झुकाना चाहते हो, तुम उनसे ही बड़े अपने आप को समझने लगे। आज हमारे शंकराचार्य पे गलत तरीके से व्यभिचार की चीजें लगाई जाती हैं। किसके द्वारा? एक ऐसा इंसान जो बलात्कार में लिप्त था, जिसमें 33-25 जिस पे केस है, वो उनपे केस लगाने का काम करता है, और हम सब चुपचाप बैठे देखते रहते हैं। नहीं, अब नहीं देखेंगे, हम सबको एक होना पड़ेगा। हम आदरणीय संत महाराज कालिदास जी के चरणों में नमन करते हुए आपसे कहना चाहते हैं कि आप इस हाईवे के लिए हम अपना तन, मन, धन और पूरा शरीर हर तरीके से आपके साथ है। जहां आपका पसीना गिरेगा, हमारे एक एक कार्यकर्ता का हमारा खून गिरेगा। जय संत समाज, जय हिंद, जय भारत। जो चर्चा हुई उसको लेकर बता रहे हैं तो उन्होंने कहा हमको समय सीमा 7 महीने का दिया गया है, उससे पहले हम एमपीआर बना करके कंप्लीट करके भेजेंगे। तो उन्होंने कुछ समय बताया है, और अभी सुनील ने बात करी है कि वो बता रहे हैं अप्रैल तक। अच्छा, अप्रैल तक हमको कैसी सूचना मिलेगी? मतलब हमको ऐसा विश्वास ठोस प्रूफ मिल जाएगा? अप्रैल में आपको एक गाइडलाइन वहाँ से जारी कर देंगे, जिसमें कि सारे रोड के सर्वे नंबर होंगे, जो रोड के किनारे जो आ रहे होंगे, सारे सर्वे नंबर होंगे, अधिग्रहण मतलब डीपीआर लगभग कंप्लीट हो, केवल 8 दिन के लिए जो डीपीआर हो जाएगा उसी मंजूर कर रहे हैं, इसी को स्वीकार कर रहे हैं। सुनो भाई, अब हमारे सुनील जी कह रहे हैं, सुनो आप, ये कह रहे हैं कि मान लो एमपीआरडीसी अधिकारी द्वारा जो हुआ था डीपीआर, तो उसी को स्वीकार रहने चाहिए किया, उसको स्वीकार किया तो जल्दी हो सकता है। ठीक है, रिटर्न में कुछ दिया उन्हें डीपीआर स्वीकार करने का? लिख कर दिया कुछ भी करने के नहीं है? कुछ प्रूफ है? कुछ प्रूफ नहीं, कुछ प्रूफ अगर सही तो ले तो डीपीआर बनता है 5 साल तक नहीं होगा। नहीं, कुछ प्रूफ सही अगर दे दें इधर अप्रैल में दे तो इधर आश्वासन दिया जाए। कुछ प्रूफ तो दें, प्रूफ महाराज जी। ऐसा इसमें फैसला तो हमारे, जैसे हमारे हरिओम दास जी ने कहा कि सीधे चक्का जाम कर दो, और हमारे त्रिमूर्ति सरकार ने कहा कि महाराज इन बात में कुछ नहीं होगा, जो करना है वो वास्तव में निर्णय फैसला तो जल्दी करो। और हमारे श्रीलंका सरकार ने कहा कि महाराज वो समय उन्होंने अप्रैल का लिया है, तो मई का अपने उनको समय दे दो, और मई में अपन टोल फ्री
करवा के और इनको शासन पे दबाव डालने का काम करो। तो अब इसको लेकर के अपने तो एक ही विचार है कि भैया हमारी जो जनता जनार्दन वो साथ है और संत समाज संग है, और सबको मिलकर के एक ही आवाज उठाना पड़ेगी, एक ही विचार रखना पड़ेगा और हमेशा साथ रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि महाराज कि कहीं कहो कुछ और करो कुछ, इसके लिए हमेशा संत समाज मौजूद रहे, इसका ध्यान रहे, इसमें निर्णय ले। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। भगवान की जय। टोल बंद, बोली बात, टोल बंद। अच्छा, अभी एक नारा लगाया जा रहा था, रोड नहीं तो टोल नहीं। टोल का काफी विरोध किया गया है, क्या मानते हैं महाराज जी, टोल बंद होना चाहिए क्या इस हाईवे पर? नहीं, टोल फ्री होना चाहिए। टोल फ्री होना, बहुत बढ़िया। कब होगा टोल फ्री? इसका हम आंदोलन, बोली बात, उन्होंने हमको दिया है अप्रैल का समय, अप्रैल का समय दिया है, और अप्रैल के बाद कोई कमीशन नहीं दिए गए। आप समय मिलने समय लाओ, तुम समय कितना दे रहे ये समय क्या देंगे भगवान की। हमारे तुम्हारे सभी के बीच में निर्णय लिया जाता है कि महाराज इसको लेकर के 16 मार्च को टोल फ्री होगा, सभी भक्त लोग पहुंचेंगे। हमारे वहाँ संत भगवान बैठेंगे, फ्री करवा देंगे, वहाँ फिर निर्णय लेंगे बाद। 24 घंटे तक वहाँ जब बैठेंगे वही निर्णय लिया जाएगा। हाँ, निश्चित कान रहेगा इसका समय इसका निश्चित होगा, इसके लिए संत भगवान हमेशा मौजूद रहेंगे। जय। इसलिए भैया खूब बोलो। वैसे अभी लेटर लेके आया है एसडीओ साहब यहाँ से, उसमें नियम लिखे हैं कि शायद इतने 24 है 23 है, उनमें ये भी लिखा है कि ऐसे उत्तेजित भाषण और किसी को आपको करने जैसे भाषण न बोले जाए। हम लोग भी सब बोलेगा, सब बोलेगा, हम कुछ नहीं कह सकते। क्यों कि महाराज जिस दिन गुरु ने पकड़े उसी दिन से हमारा जीवन तो समाप्त हो ही गया, उसी दिन खत्म हो, बार बार नहीं मिलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। इसलिए हमारा सिद्धांत सिर्फ एक है, सत्य के लिए। छोटा बच्चा रोएगा कि मुझे कीचड़ में खेलने दो, छोटा बच्चा लिपड़ेगा धूल में, लेकिन महाराज महान पुरुषों का ये दायित्व बनता है और पुरखों का दायित्व बनता है, भले ही रोए फिर भी उसको जबरदस्ती उठाना पड़ेगा और सही साथ बनना पड़ेगा और अपने ये सब बनाना पड़ेगा। इसलिए महाराज हमारे संत भगवान को कह रहे, उन्होंने कहा गायों के बारे में, वास्तव में गायों के बारे में जितना भी कहा जाए वास्तव में कम है, क्योंकि हमारी गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता है और 33 करोड़ देवता है। गाय की एक गाय की सेवा करने से कई एक देवताओं की सेवा हो जाती है। तो महाराज यह भी हमारे संत भगवान बोलेंगे और आप सभी बोलेंगे, लेकिन फर्क ये है कि अपा आपके अंदर बसी कुछ और है और हमें लगाने कुछ और। तो महाराज जैसे चूना मिलते ही लेखन हो जाती हल्दी लाली, तो महाराज तुम्हारा वास्तव भाव उखड़ के नहीं आ पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं महाराज जिसके अंदर जो है आज सबको अधिकार है, खुल के बोलिए, संत समाज पीछे से है। बोलो भगवान की जय। और हमारा ध्यान रहे भाई, जो बोलना चाहे अपने राम जी तो नाम तो नहीं ले सकते, कौन बोल सकते, सभी अपना नाम लिखा था, खुल के बोले, कैसे भी बोलना चाहिए। सीताराम बन गई है, तुम अपने घरों से निकलना नहीं चाहते, तुम्हारे अंदर सिर्फ गुलामी पैदा हो गई है। फलाने सिंह के आदमी, ठिकाने सिंह के आदमी हो तुम अपने आप में किसी भी जाति और समाज के नहीं हो, तुम अपने आप को बचाने लायक नहीं हो। अगर आज इतनी जनसंख्या में लोग बैठे हैं, वो भी इतना संवेदनशील मामला है जब, और आप हम क्या कर रहे हैं, कोई भी राजनीतिक दल इसको इशू बना रहा है, निर्णायक लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहा। कोई भी विधायक मंत्री हमारे लेटर पेड लिख रहे हैं, बताइए आप जाके बैठिए ना, जाके नितिन गडकरी के पास जाइए, वहां धरना रखिए,
वहां बोलिए कि मैं क्षेत्र में किस मुंह से जाऊं, क्योंकि हर गांव के अंदर मेरा कार्यकर्ता का कोई भाई या बेटा या कोई महिला मर चुकी है, तो फिर किस मुंह से जाके वोट मांगूंगा। शर्म आना चाहिए इन नेताओं को, और हमें शर्म आना चाहिए कि आप देखिए कल एक पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष आए ग्वालियर में, कितना बड़ा स्वागत कर रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी मालाएं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हो आप, और आपका भाई इस रोड पे मर रहा है। वही पार्टी आपको कह रही है कि आप तो कीड़े मकोड़े हो, मरो। तुम मरोगे तभी नया वोटर मिलेगा उनको आने वाला। उन्होंने माइंड वॉश कर दिया है। जियो हमें 3 साल फ्री क्यों दिया गया? क्योंकि आपको गुलाम बनाने के लिए। उसमें जो दिखाते हैं वही हम देखते हैं। आने वाली पीढ़ी को तो नहीं पता देश क्या था, देश में कितनी परेशानियों से आजाद हुआ। हर वो नागरिक, हर वो क्षेत्र का वासी जिन्होंने लड़ाई लड़ी अपने अपने क्षेत्र में, तब जाके देश आजाद हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया मेरे भाइयों, गुरुजी महाराज, इन्होंने जियो ला दिया। और जियो तुम्हें 2-3 साल तक फ्री दिया, जिससे तुम एक ही नाम गाओ। पहले तो भारतीय जनता पार्टी जो थी उसका मानना था कि ये भारत के हर वो रहवासी की पार्टी है। फिर मोदी जी ने क्या किया, 1 मिनट महाराज जी, मोदी ने क्या किया, आपको जियो के माध्यम से आपको मोदी ने बना दिया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई, सिर्फ मोदी ही है देश को। कहते ना उनके भाषणों में निकलता, उनके नेताओं के मुखबिंद से निकलता है, मोदी है तो मुमकिन है। बताइए मोदी है ना अभी, तो ये रोड मुमकिन क्यों नहीं है? फिर अभी क्या निकल रहा है कि देश में बाहर देशों में जो यात्रा चल रही है, अगर मोदी जी अगर देश में बाहर यात्रा कर रहे हैं विदेश में, तभी भारत है। भारत की भी चिंता पे लगा दी। हमारी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह, भाई मेरे मकराना, उन दोनों ने कहा कि मोदी जी को अजमेर में हम सभा नहीं करने देंगे। करणी सेना निर्णायक लड़ाई के लिए खड़ी है, वोट बैंक के लिए नहीं है। ये राजनीतिक दल नहीं है, ये विचार है, ये सोच है। ये आपके अंदर बैठा हुआ गुलामी वाला जो भूत है, उसको बाहर निकालने का काम हमारे करणी सैनिक कर रहे हैं, और वो सर्व समाज के लिए है। करणी सेना किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, करणी मां करणी का आशीर्वाद है। हर वो आदमी जो कहीं ना कहीं दबा हुआ है, उसकी आवाज करणी सेना है। आपको हमको सबसे पहले अपनों से लड़ना होगा। ये राजनीतिक दल जो नेता हैं, मुखड़े पे एक लगाए हुए चेहरा आते हैं कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं 5 साल तक तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूंगा। क्या ख्याल रखते हो?